नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत है। और हमारी अभी कक्षाएं एमए की छात्राओं के लिए हो रही है। तो जो स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं और हम जैनेंद्र के एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध साहित्य के उद्देश्य उस पर कल चर्चा कर रहे थे। आज भी हम उसी को जारी रखेंगे। और ये कॉमन एक टॉपिक होता है कि साहित्य का उद्देश्य क्या हो। ये केवल ऐसा नहीं है कि हमें केवल एमए की पढ़ाई के लिए उपयोगी है, या ये बाद में भी आप कभी साहित्य के क्षेत्र में रहते हैं या आप पढ़ने लिखने से जुड़े हुए रहते हैं तो ये तो क्वेश्चन हमेशा से जो है प्रभावी होता है कि साहित्य का उद्देश्य क्या हो, साहित्य किसे कहते हैं और साहित्य और समाज का क्या संबंध होता है। ये सब शाश्वत प्रश्न है जिन पर सभी ने विचार किया है और आप भी अपनी तरफ से जो है विचार कर सकते हैं। तो कल हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ से आगे आप बात करते हैं। यदि सचमुच ही हमें व्यग्रता होगी तो हम एक संघ स्थापित कर लेंगे। यदि हम दिमाग में ही सत्य को पा लेना चाहते हैं तो निश्चय मानिए कि सत्य दिमाग द्वारा कभी नहीं पाया जा सकता। यानी जैनेंद्र क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि सच में हमें व्यग्रता होगी तो हम एक संघ स्थापित कर लेंगे। यानी किसी चीज़ को करने की अगर आप में इच्छा होगी, उत्सुकता होगी और व्यग्रता, एक पैशन होगा, एक जिज्ञासा हो, कुछ होगा, तो आप जरूर कुछ एक संगठन बना लोगे। मतलब संघ का मतलब यहाँ पे है कि कुछ ऐसा आप कर लोगे जो जुड़ने वाली चीज़ हो, या कुछ ऐसी चीज़ जो एक संयुक्त उपक्रम हो, ऐसा कुछ आप जरूर कर लोगे। यदि हम दिमाग में ही सत्य को पा लेना चाहते हैं तो निश्चय मानिए कि सत्य दिमाग द्वारा कभी नहीं पाया जाता। यानी जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि सत्य जो होता है वो हृदय से जुड़ी हुई चीज़ होती है। तो अगर आप ये सोचो कि भाई दिमाग से हम सत्य को पालेंगे तो वो कभी नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि दिमाग हमेशा फ़ायदा नुकसान सोचता है, हृदय या मनुष्य का मन कभी नहीं सोचता। और सत्य फ़ायदा या नुकसान होने से नहीं जुड़ता है, सत्य इनसे परे होता है। आगे क्या कहते हैं जैनेंद्र, सब में बुद्धि है, इसी का तकाजा है कि सब में मतभेद हो। यानी सभी मनुष्यों में अपनी बुद्धि है और उस बुद्धि की जो मात्रा है वो सब में कम ज़्यादा है, अलग अलग है। तो इसीलिए जो है मतभेद होना भी आवश्यक है। हर व्यक्ति हर एक से सहमत नहीं हो सकता। मतभेद होने का अर्थ ही यही है कि हम सब अलग अलग बनाए गए हैं, हमारे अंदर बौद्धिक भावनात्मक स्तर सबका अलग अलग है, इसीलिए मतभेद होते हैं। वे लोग जिनको की सत्ता, स्वर्ण या स्त्री चाहिए, वे तो जीवन में प्रतिस्पर्धा, युद्ध या हिंसा अनिवार्य मानेंगे और कहेंगे कि मेल तो स्वर्ग में ही होगा। जैनेंद्र यहाँ कह रहे हैं एक साहित्यकार के नाते कि जिन लोगों को पावर, सत्ता, स्वर्ण, सोना यानी पैसा, और स्त्री यानी कामिनी, यानी जो भक्ति आंदोलन में हम बात करते हैं स्त्री को लेकर, या रीतिकाल में जो स्त्री, सबको वहाँ स्त्री जो है वो चाहने की, पाने की ललक हो जाती है। आदिकाल में भी हम देखते हैं कि सभी युद्ध लड़ाइयाँ जो है किसी स्त्री को लेकर हुई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जैनेंद्र यहाँ कह रहे हैं कि वे लोग जिनको सत्ता, स्वर्ण या स्त्री चाहिए, यानी ऐसे लोग जिनको सत्ता, पावर या फिर सोना या स्त्री चाहिए, वे तो जीवन में प्रतिस्पर्धा, युद्ध या हिंसा अनिवार्य मानेंगे और कहेंगे कि मेल तो स्वर्ग में ही होगा। ऐसे लोग हमेशा क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, युद्ध या हिंसा। हम प्राय अगर देखें तो युद्ध जो है या हिंसा का जो कारण है वो प्राय जो है स्वर्ण है। सोना का मतलब यहाँ पे अपन व्यापक अर्थ में देखें तो पैसा, तेल। आप देखिए कि ईरान, इराक और उधर की जितनी युद्ध हुए थे वो सब जो है पेट्रोल और उनको लेकर हुए थे। या दूसरे देशों में भी कई जगह युद्ध जो हुए उनके पीछे यही 2-3 कारण रहे। सत्ता का बहुत बड़ा एक कारण रहा है। जितने तरह के युद्ध थे, विश्व युद्ध जो भी हुए, वो पावर को लेकर ही हुए थे कि मैं जो है सर्वशक्तिमान ताकत हूँ, उसको लेकर। जिनकी इस प्रकार की विचारणा है उनको मेरी ये बात मानने की लाचारी नहीं। यानी जो ये लोग ऐसा सोचते हैं पैसे का, पावर का या किसी स्त्री को लेकर, उन लोगों के लिए जैनेंद्र जो है वो नहीं कह रहे हैं ये बात। उनका जैनेंद्र से कोई जो है राब्ता नहीं है। साहित्यिक सत्ता के, स्वर्ण के या स्त्री के रास्ते का राह ही नहीं है। अब जो साहित्य होता है वो इसीलिए दूसरे दुनियादारी से अलग है। वो किसी सत्ता के पीछे नहीं चलने वाला होता है, ना ही उसको सत्ता की ज़रूरत होती है। ये अलग बात है कि हमने समय समय पर देखा है
कि साहित्य सत्ता के दरबार में जाकर नतमस्तक हुआ है। आदिकाल में भी हुआ है, रीतिकाल में भी हुआ है, और आधुनिक काल में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा जो है नतमस्तक हुआ है। तो ये तो हम जानते हैं, स्वर्ण के या स्त्री के रास्ते का राह ही नहीं है। लेकिन जो सच्चा साहित्य होता है वो इन तीनों में से किसी को पाने के लिए नहीं लिखा जा रहा है। ना तो सोना यानी पैसे के लिए वो लिखा जाता है। स्वर्ण का यहाँ हम थोड़ा अर्थ विस्तार करेंगे, या सोने का मतलब मूल्यवान वस्तु आप समझ लीजिए, पैसा धन दौलत समझ लीजिए। उसको उन्होंने कहने के लिए क्या, ना सत्ता के लिए वो लिखा जाता है, और ना ही किसी स्त्री के जो है उसको पाने को लेकर साहित्य की रचना होती है। जैसा कि रीतिकाल में इस तरह का साहित्य लिखा जा रहा था, वह उन सब में और उन सब से परे स्वयं अपने और इस राह सबको आपे को पा लेना चाहता है। यानी वो इन सब से परे होता है साहित्य। साहित्य का उद्देश्य यही होता है कि वो इन तीनों रास्तों को छोड़कर चलता है, वो मानव कल्याण की ओर जाता है। वह उसका महत्वपूर्ण बात होती है, ना कि सत्ता और पैसा। ये तो दूसरे तमाम और जगहों से आप पालोगे, लेकिन साहित्य उस रास्ते पर नहीं जाता। सत्य या मुक्ति या परमात्मा शब्द इसी बात को व्यक्त करते हैं। यानी जो साहित्य में हमारे सच, मुक्ति आता है या परमात्मा शब्द आता है, वो इसी बात की ओर ध्यान दिलाते हैं। अहम बुद्धि के द्वारा या सत्ता के, कांचन के या कामिनी के रास्ते से हमारे जीवन में जो फाके या द्वंद्व पैदा हो जाते हैं, साहित्य का काम उनका संयोजन है, द्वित्व मिटाना है। यानी मनुष्य के जीवन में कुछ गैप्स हो जाते हैं, फाक पैदा हो जाती है, द्वंद्व पैदा होता है। किसके कारण होता है? अहंकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा, पैसे के द्वारा, स्त्री के द्वारा। इन सब के कारण हमारे जीवन में जो है वह कुछ फाक पैदा हो जाती है। साहित्य जो होता है वो इन सब दरारों को मिटाता है। यानी ये जो दरार होती है, हम देखते हैं कि एक गरीब जो है वह पैसे के कारण इलाज नहीं करा पा रहा है। हम देखते हैं कि एक जो है किसी गरीब को न्याय नहीं मिल पाता है। तब क्या होता है कि साहित्य उस ओर ध्यान दिलाता है। आज अखबार जो है वो भी आप मोटे तौर पर एक साहित्य का रूप ही तो समझ सकते हैं कि अगर आपको न्याय नहीं मिले तो मीडिया जो है वो उस दरार को भरता है। अगर अगले दिन न्यूज़ चैनल में खबर आ जाती है, या अगर आप अखबार में भी देखते हैं कि एक नाला टूटा पड़ा है या एक गटर का ढक्कन खुला है, और पत्रकार उसकी फ़ोटो खींचकर लगा देता है सुबह अखबार में कि साहब फलाना रोड पर देखिए, सूरज पॉल के पास ये नाला खुला पड़ा है या ये ऐसे टूटा पड़ा है, तो यकीन मानिए अगले दिन उसको काफ़ी हद तक वो कार्य ठीक हो जाता है। ये दरार भरना, इसी को हम कह सकते हैं साहित्य भी ये करता है। साहित्य थोड़ा देर उसमें समय लगता है, क्योंकि वो मीडिया की तरह तुरंत वैसा एक्टिव और तुरंत वो नहीं है, लेकिन करता ज़रूर है। साहित्य हमेशा के लिए रेमेडी करता है। वो ऐसा नहीं, अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ के अगर संवेदनशील हो जाओगे तो आप किसी भी पद पर जाओगे तो आप अपना आप ही आपके अंदर संवेदनशीलता आएगी, और जो इन दरारों को भरेगा, पैसे की दरार है, सत्ता की दरार, जो अहंकार की दरार है, उन सबको जो है भरेगा। धर्म कहता है कि पैसा बंधन पैदा करता है, उसे मत छुओ, कर्मारंभ कलमश में डाल देंगे। यानी हमारा रिलीजन जो है हमेशा से हमको संतोषी और वैसा बनाने का उसका प्रयोजन रहा है। तो रिलीजन हमारे क्या कहता है कि पैसा बंधन पैदा करता है, उसको मत छुओ। इसी तरह धर्म संस्थाबद्ध हो चलता है, पर धर्म ने जिसको वर्ज्य माना है दुनिया उसी को अपनाती है। देखिए फिर एक सूक्ति आई, फिर महत्वपूर्ण सूक्ति आई, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि धर्म जिसको वर्ज्य मानता है दुनिया उसी को अपनाती है। हमारा बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। रिलीजन और हमारा जीवन का व्यवहार दोनों विपरीत दिशाओं में हमेशा हम जाते हैं। धर्म जिसको वर्ज्य मानना मतलब जिसको जो है रोकता है, जिसको बाधित करता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, वही हम करते हैं। धर्म का पहला पाठ होता है सदा सत्य बोलो, और हम अपने जीवन में देख लो बिल्कुल उसके उल्टा जाते हैं, दुनिया उसी को अपनाती है। धर्म कहता है कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का गला ना काटो। कौन नहीं कर रहा है ये? जितना आप जहाँ जाएंगे वह आपको लगेगा कि आप बेवकूफ़ बने हैं ये चीज़ करके। आपको हमेशा लगेगा कि आपका किसी ने जो है हक मारा है या गला काट लिया है। तो ये जो चीज़ होती है, यानी धर्म जो भी हमको एक रास्ता दिखाता है, हम अक्सर उससे उल्टा चलते हैं। सभी धर्मों का मूल दया है, ममता है, करुणा है, और हम आज उल्टे होते जा रहे हैं। एक मिनट में हमको गुस्सा आ जाता है, एक मिनट में हम किसी के साथ मारपीट कर लेते हैं।
तो जो धर्म हमें रास्ता दिखाता है हम हमेशा उसका उल्टा जाते हैं, यही जैनेंद्र कह रहे हैं। इसी से यथार्थ और आदर्श के दो पक्ष और रास्ते बनते हैं। शुरू में जो बात की थी, यथार्थ और आदर्श, रियलिटी और एक आइडियल स्टेट, यानी यहीं से दो रास्ते अलग हो जाते हैं। एक यथार्थ की ओर जाता है और एक जो है आदर्श की ओर जाता है। यह विभेद हर इतिहास और जाति में पाया जाता है। यहाँ जाति का अर्थ है एक तरह की जो है भाषा परिवेश को मानने वाले लोग। यहाँ जाति का अर्थ कास्ट नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे हिंदी जाति जब हम कहते हैं तो पूरे उत्तर भारत में जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उस तरह से यहाँ जाति का मतलब है। यानी हर हिस्ट्री में और हर इस तरह के समुदाय में ये फर्क दिखता है। कुछ लोग हैं जो देह सुखा देंगे, कुछ लोग हैं जो कहेंगे हमें अच्छे से अच्छा खाना पहनना है। दोनों विपरीत दृष्टि है। एक तरफ लोग उपवास रखते हैं, कष्ट देखते हैं, पूरी देह सुखा देते हैं। अपने साधु सन्यासी देख लीजिए, कितने कितने साल तक निराहार रहते हैं। दूसरी तरफ जो है वो कहेंगे हमें अच्छे से अच्छा खाना पहनना है। एक ही धर्म को मानने वाले दोनों लोग हैं। एक तरफ वो कहेंगे हमें तो भैया अच्छे से अच्छा खाना, आज हमको रोज़ नए ये कपड़े पहनने हैं, और एक तरफ आदमी व्यक्ति कपड़ा ही नहीं पहन रहा है। कितनी दो विपरीत चीज़ें हैं। और फिर दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहेंगे, और दोनों अपने अपने पॉइंट पे खड़े होकर क्या कहते हैं कि तुम गलत हो, वो कहता है तुम गलत हो। जो खाने पीने का जो जिसको शौक़ है, बहुत अच्छा पहनने वाला, वो क्या कहेगा कि मनुष्य का जीवन किस लिए होता है, आनंद के लिए होता है, सुविधा के लिए होता है, और जो है अच्छी चीज़ों के उपभोग के लिए बना है। तो मैं तो मेरे सही जगह हूँ। और जो लोग इसके विपरीत होते हैं वो क्या कहते हैं कि भैया आप अपना जीवन खराब कर रहे हो इन कपड़ों लत्तों में या कुछ खाने में। केवल जीवन यही नहीं है, हमें सीमित, हमें संतोषी जीव, हमें सादगी से रहना चाहिए। तो ये दोनों दृष्टियाँ जो हमेशा चलती है। मैं ये मानता हूँ कि साहित्यिक वह चीज़ है जो जिसका ध्येय दोनों अतियाँ नहीं है। यानी ये क्या कह रहे हैं जैनेंद्र कि साहित्य इन दोनों अति पे नहीं जाता। अति यानी एक्सट्रीम कंडीशन, ना तो वो सूख के भूखा मरने वाले के साथ खड़ा है, और ना ही वो जो कपड़े लगते महंगे से महंगे जो पहन के या इस तरह का जो है उसके साथ खड़ा है। तो साहित्य वह है जो यथार्थ से आंख नहीं मीचना चाहता, पर स्वप्न तो आदर्श के ही लेता है। तो क्या कह रहे हैं कि साहित्य वो है कि जो यथार्थ से आंखें नहीं मीचना चाह रहा है, पर सपने तो हमेशा आदर्श के ही लेता है। साहित्य कभी रियलिटी से मुंह नहीं मोड़ रहा है, लेकिन जाते जाते आपको एक आइडियल स्थिति जरूर बता के जाएगा। आपने अगर मुंशी प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी पढ़ी होगी, नमक का दरोगा, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, स्कूल में पहले चलती थी कोर्स में। उसमें क्या है, यही एक लाइन प्रेमचंद उसका कहानी में दिखा रहे, यथार्थ से आंखें नहीं मीच रहे। क्या है, एक नमक का इंस्पेक्टर है, दरोगा है, जो किसी बड़े सेठ जी की नमक की गाड़ियों को नहीं जाने देता। क्यों? उसको रिश्वत देने का प्रयास करते हैं, वो बिल्कुल नहीं देता और जब्त कर लेता है। तो उसकी नौकरी जो है, सेठ जी अपने प्रभाव से उसकी नौकरी चली जाती है। अब क्या करे, कहानी अगर ख़त्म यही हो जाती तो केवल यथार्थ होता, लेकिन प्रेमचंद एक आदर्श भी हमेशा अपने रचनाओं में पेश करते रहे। तो वो क्या दिखाते हैं, आखिर में वही सेठ उस नमक के दरोगा के पास आता है और कहता है कि आप जैसे ईमानदार व्यक्तियों की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो इतने पैसों में और ज़्यादा पैसों में आप मेरे यहाँ काम कीजिए, और वहाँ कहानी ख़त्म होती है। ये बात होती है स्वप्न और आदर्श। यथार्थ तो दिखाया कि हाँ जीवन में ऐसा चल रहा है, लेकिन एक आदर्श भी दिया कि ईमानदारी की जो है क्या कितना अच्छा आगे जाके फल मिलता है। इस प्रकार के त्याग द्वारा भोग का उपनिषद ने भी विधान किया है। साहित्य इस प्रकार आदर्श को यथार्थ से और यथार्थ को आदर्श से तोलता और जोड़ता रहता है। यानी हमेशा साहित्य दोनों के बीच में से जो है वह एक सामंजस्य करता रहता है। कभी आदर्श से यथार्थ की ओर जाता है, कभी यथार्थ को आदर्श से तोलता है। यथार्थ अगर बहुत क्रूर होता है तो उसमें आदर्श की गुंजाइश होती है, और आदर्श अगर बहुत काल्पनिक हो जाता है तो उसमें कुछ यथार्थ भी मिलाता है। यहाँ विरोध दिखेगा, पर विरोध साहित्य का भोजन है। यानी आपको ऐसा ऊपर से लग रहा है ये क्या बात हुई, आदर्श और यथार्थ दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये तो विरोधी है। लेकिन यही विरोधी चीज़ें जो है वो साहित्य का भोजन है। यानी यही तो साहित्य की विषय वस्तु है, वही साहित्य की जान और जीवन की परिभाषा है। यानी ये जो विरोध होता है दो प्रवृत्तियों का, दो विचारधाराओं का, दो तरह के लोगों का जो विरोध है, वही तो साहित्य की परिभाषा है, वही तो साहित्य का उद्देश्य है। जीवन के बाहर किसी चीज़ से अपने आप को अटका लो तो विरोध चुनने वाला नुकीला हो जाता है। यानी आप जीवन से कहीं भी बाहर अगर कुछ
ऐसा विरोध आप ले लेते हैं तो वो आपको चुभने वाला लगने लगता है। अन्यथा विरोध वैभिन्न वैचित्र्य उपजाता है और इस तरह नाना रंगों की छटा हमें देता है। यदि हम शुद्ध बुद्ध चिन्ह में बन जाए तो जीवन हमें समाप्त है। यानी अगर विरोध नहीं हो और आप केवल एकदम शुद्ध बुद्ध वैसे हो जाओ तो फिर तो जीवन समाप्त है, हो ही नहीं सकता। इससे पूर्व जो जितना प्राणवान व्यक्ति है उतने ही गंभीर और तीव्र विरोध उसमें लय प्राप्त करते हैं। जो भी दुनिया में जितने प्राणवान व्यक्ति रहे, यानी ऊर्जाशील, जो जितने संघर्षवान लोग देखो आप, वो हमेशा उनको तीव्र विरोध प्राप्त हुआ है और इसी से वो करते रहे। महाराणा प्रताप महान हुए इतना क्यों? क्योंकि उनको विरोध मिला जीवन में। उनको जो है सामने मुगल सत्ता ने हमेशा उनके सामने एक चुनौती पेश की तो उन्होंने उसका डटकर सामना किया। एक विरोध था उनके जीवन में तो वो और बड़े उससे उभर कर आए। यही तो बात होती है। यह लहता पाना ही नीति है, उसी का नाम सत्य है, वही साधना है। कट्टर नास्तिक नास्तिक की भाषा से अद्वैत को खोजता और पाता है। अद्वैत यानी वो जो ईश्वर है, जो दो नहीं एक है। तो जो भी होता है व्यक्ति, भक्त जो होता है, वो क्या हमेशा अद्वैत को खोजता रहता है और उसको पा भी जाता है। अत्यंत श्रद्धालु जैसे प्रणति से प्राप्त करना चाहता है, वैसे ही कुछ नीति द्वारा उसकी ओर बढ़ते हैं। शुद्ध अखंड निपट निर्द्वैत चिन्मय स्थिति तो आदर्श लोक है। यानी ये जो स्थितियां हैं, शुद्ध अखंड निर्द्वैत, वह सब जो है वह आदर्श लोक में है। और अत्यंत श्रद्धालु आदमी भी जो है नीति मतलब न ये नहीं ये नहीं। ईश्वर के बारे में हमारे पुरानी प्राचीन उक्ति है कि ईश्वर को हम पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते, ये भी नहीं ये भी नहीं वो भी नहीं, ये हमेशा से हम कहते हैं। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे और आगे इस निबंध पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।